राधे राधे दोस्तों, आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, आजकल गणेश उत्सव चल रहा है और हर कोई उस उत्सव में कार्यरत है। कोई नगाड़े बजा रहा है तो कोई भगवान गणेश की स्तुति कर रहा है। पर सच बताऊं, ये दिन केवल उत्सव के नहीं, ये वो दिन है जब हम अपने भीतर छिपे अज्ञान को दूर करने और प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रण लेते हैं। हमारे गणेश जी, जिनका सर हाथी का और शरीर बालक का है, वो हमें केवल पूजा करने के लिए नहीं बल्कि गहरे अर्थ सिखाने के लिए आए हैं। आज मैं इसी विषय पर थोड़ा प्रकाश डालूंगी, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो के अंत में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना मत भूलिए। गणेश का अर्थ, गण का अर्थ है समूह, समाज, और ईश का अर्थ है स्वामी। यानी गणेश का तात्पर्य है वह शक्ति जो समाज और मन दोनों का संचालन करती है। उनका बड़ा मस्तक कहता है, सोचो व्यापक, सीमित मत रहो। उनके बड़े कान कहते हैं, सुनो गहराई से, हर स्वर में संदेश है। और उनका छोटा मुख कहता है, कम बोलो पर सार बोलो। और उनका टूटा हुआ दांत याद दिलाता है, पूर्णता बलिदान से आती है। उत्सव यानी शिक्षा। आज ढोल नगाड़े बजते हैं, मोदक चढ़ते हैं, नाच गाना होता है, लेकिन गणेश जी हमें यह सिखाने आते हैं कि सच्चा उत्सव तब है जब हम भीतर से बदले। जैसे मिट्टी की मूर्ति जल में मिल जाती है, वैसे हमारा अहंकार भी भक्ति में बह जाना चाहिए। केवल आरती करने से नहीं बल्कि उनके प्रतीक का अर्थ समझने से ही जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गणेश और हनुमान जी का आखिर क्या संबंध है, तो सुनिए। आप सोचेंगे गणेश जी का संबंध बजरंगबली हनुमान से क्या है? दोनों ही बुद्धि और बल के प्रतीक हैं। गणेश जी हैं विवेक, निर्णय और ज्ञान के स्वामी। हनुमान जी हैं शक्ति, साहस और भक्ति के प्रतीक। जीवन में केवल ज्ञान हो, बल ना हो तो ज्ञान अधूरा है। केवल बल हो और विवेक ना हो तो बल विनाशकारी है। गणेश और हनुमान साथ मिलकर हमें बताते हैं सही संतुलन यही है, बुद्धि और बल का मेल। क्या ये मात्र कथाएं हैं? नहीं, विज्ञान भी मानता है कि मस्तिष्क का संतुलन, विचार और क्रिया का तालमेल जीवन की सफलता को तय करता है। गणेश का बड़ा सिर, भौतिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति। हनुमान का विशाल वक्ष स्थल, शारीरिक शक्ति। और जब दोनों एक साथ होते हैं तब मनुष्य किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। तो हम क्यों न गणेश उत्सव पर प्रण लें कि केवल ढोल नगाड़ों से नहीं बल्कि अपने भीतर से अहंकार को त्याग कर, विवेक को अपनाकर और शक्ति को सही दिशा देकर हम जीवन को जिएंगे। दोस्तों, गणेश और हनुमान केवल देवता नहीं बल्कि दो शक्तियां हैं जो हर मनुष्य के अंदर बसती हैं। गणेश जी हमें सिखाते हैं, पहले सोचो, फिर बोलो और फिर करो। और हनुमान जी हमें सिखाते हैं, एक बार जब सत्य समझ लो तो फिर बिना डरे उस पर डटे रहो। रामायण में हनुमान ने समुंदर पार किया क्योंकि उनके पास केवल बल नहीं था, उनके पास विश्वास और विवेक भी था। वही विवेक, वही बुद्धि और वही आशीर्वाद गणपति का है। गणेश जी हैं आरंभ के देव और हनुमान जी हैं विजय के देव। आरंभ और विजय
दोनों के बीच का हर संघर्ष इन्हीं की कृपा से पार होता है। जैसे दो पंखों के बिना पक्षी नहीं उड़ सकता, वैसे ही जीवन में गणेश का ज्ञान और हनुमान का बल दोनों साथ हों तो मनुष्य असंभव को भी संभव बना देता है। इसलिए जब भी आप किसी कठिनाई में हों, पहले गणेश जी को याद करें, बुद्धि, धैर्य और मार्गदर्शन के लिए। फिर हनुमान को याद करें, शक्ति, साहस और अडिग विश्वास के लिए। गणेश और हनुमान दोनों मिलकर हमारे जीवन को संतुलित देते हैं। एक दिशा देता है, दूसरा गति। एक बुद्धि देता है तो दूसरा बल। एक आरंभ है तो दूसरा पूर्णता। दोस्तों, यही है सच्चा रहस्य, ज्ञान और बल, आरंभ और विजय, गणेश और हनुमान। प्रेम से बोलो, जय श्री गणेश, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे राधे।